उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अयोध्या के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज सुबह राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रामलला के दर्शन किए। पहले दिन विद्या कुंड और साथ ही सीता कुंड का अवलोकन किया था। साथ ही विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं की भित्ति प्रदर्शन को देखा था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये राम मंदिर की तस्वीरें जहां पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची, 2 दिवसीय के दौरे पर हैं और ऐसे में रामलला के दर्शन किए और सीता कुंड भी पहुंची थी राज्यपाल। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये आज सुबह की तस्वीरें। हिंडन एयरपोर्ट से कल से बेंगलुरु, कोलकाता और गोवा के लिए उड़ान शुरू होने जा रही है। वहीं 22 मार्च से चेन्नई और जम्मू के लिए भी उड़ान शुरू हो जाएगी। 5 शहरों के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस ने टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी है। साथ ही आने वाले समय में लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, बनारस, मुंबई और पुणे के लिए भी विमान सेवा शुरू करने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि गोवा के लिए 80% और बेंगलुरु, कोलकाता के लिए 60% बुकिंग हो चुकी है। वर्तमान में हिंडन एयरपोर्ट से बठिंडा, लुधियाना, किशनगढ़, नांदेड़ और आदमपुर की उड़ान चल रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ में अमित राणा जुड़ गए हैं। अमित, 5 शहरों के लिए उड़ान शुरू हो चुकी है, ऐसे में क्या अपडेट मिल पा रही है? लोगों में उत्साह भी बेहद ज्यादा है। जानकारी ये भी मिल रही है कि 40% से ज्यादा बुकिंग भी हो चुकी है। जी, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह की ये एयर इंडिया की जो उड़ान थी वहां पर चल रही थी और इसको लेकर यहाँ तमाम चीज चली जा रही थी। और तो अमित हमारे साथ में जुड़े हुए थे, जो जानकारी दे रहे थे कि काफ़ी उत्साह है लोगों में और ऐसे में लोग बेहद खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। तो लोगों को आवाजाही में आसानी होगी और एयर कनेक्टिविटी जहां नहीं है वहां पर भी सरकार की कोशिश है कि एयर कनेक्टिविटी शुरू की जाए। तो हिंडन एयरपोर्ट से उड़ान शुरू होगी। 1 मार्च से गोवा, बेंगलुरु, कोलकाता के लिए फ्लाइट की शुरुआत हो जाएगी। 22 मार्च से चेन्नई और साथ ही जम्मू के लिए भी उड़ान शुरू होगी। एक बार फिर से अमित हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी अमित, बात पूरी कीजिए। जी, आपको बताना चाहूंगा, एयर इंडिया की सहायक कंपनी है टाटा समूह का एक हिस्सा है जो है वो एयर इंडिया के साथ एक्सप्रेस कोलकाता की तरफ जो गाजियाबाद के लिए हिंडन एयरवेज का जो हवाई अड्डा है वहां से उड़ान शुरू की जाएंगी। कोलकाता से हिंडन की उड़ान बंद रहेंगी, जबकि हिंडन से लेकर कोलकाता की जो उड़ान है शनिवार को छोड़कर सप्ताह के 6 दिन में चलती होने वाली है। ये उड़ानें कोलकाता से लेकर सुबह 7:10 से लेकर उड़ान भरेंगी और रोजाना सुबह 9:30 बजे तक हिंडन पहुंचेंगी। जबकि वापसी की जो उड़ानें होंगी वो हिंडन हाईवे अड्डे से 5:20 तक रवाना होंगी। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, गाजियाबाद सही जल्दी इसको तो अमित हमारे साथ में जुड़े हुए थे। अमित, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो जम्मू और कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी हुई है। गंडो भलेसा पर्वत पर हुई बर्फबारी की शानदार तस्वीरें सामने आई। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में भी पहाड़ पर बर्फ गिरी है। लाहौल और स्पीति में हुई भारी बर्फबारी के बाद में पूरा क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ पर किस कदर बर्फ गिरी, जिसका असर मैदानी इलाकों में भी दिखाई दे रहा है। मैदानों में एक बार फिर से ठंड बढ़ने लगी है। 2 तस्वीरें बेहद खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है जम्मू कश्मीर की, दूसरी है हिमाचल प्रदेश की। दोनों ही जगह पर स्नोफॉल हो रही है और कई इंच तक यहाँ पर बर्फ जम गई है। ऐसे में जो पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं वो खुशी जाहिर कर रहे हैं और सैलानियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। श्रीनगर में बर्फबारी से मौसम का मिजाज बदल गया है। बर्फबारी की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक श्रीनगर और कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान जताया है। बर्फबारी की वजह से श्रीनगर पहुंचे पर्यटक बेहद खुश हैं। उन्होंने बर्फबारी का लुत्फ उठाया और लाल चौक पर बर्फबारी के बीच मस्ती की।
कश्मीर में बर्फबारी के बीच में किश्तवाड़ में बर्फीले तूफान का असर देखने को मिला है। बर्फबारी की वजह से बेगपुरा, कमोसी, केदना, इंदरवाल और साथ ही किश्तवाड़ में हिमस्खलन हुआ है। वहीं हिमस्खलन की वजह से किश्तवाड़ और साथ ही पिंजरारी में कई रास्ते बंद हो गए हैं। हालात को देखते हुए रेस्क्यू टीम को अलर्ट पर किया गया है। साथ ही लोगों से भी घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में 3 दिन से बर्फबारी और साथ ही निचले इलाकों में बारिश हो रही है। पूरे लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी के बाद में सड़कें बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से लोगों का संपर्क दूसरे हिस्सों से टूट गया है। जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। घरों और सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर दिखाई दी है। और चलिए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की, जहां पर बर्फबारी हुई है और कुल्लू में रविवार तक बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के साथ में बारिश के भी आसार बने हुए हैं, तो वहीं कई इलाकों में बर्फीले तूफान के भी आसार हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी जमकर बर्फबारी हुई है। सड़क पर चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। मनाली में माल रोड पर बर्फ की फुहारें गिरते देखकर पर्यटक झूम उठे। पर्यटकों ने बर्फबारी के बीच में खूब मस्ती की। मनाली में कल शाम को 4 बजे के बाद में बर्फबारी शुरू हुई। और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश से भूतनाथ नाले में कई गाड़ियां बह गईं, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में कई गाड़ियां मलबे में दबी हुई नजर आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक कुल्लू में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। यही नहीं, मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। चमोली में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। नीति घाटी में सीजन की चौथी जबरदस्त बर्फबारी हुई है। यहां पर 1 से 1.5 फीट तक बर्फ जम चुकी है और इससे ऊपरी इलाकों में 2 से 2.5 फीट तक बर्फ जमी है। बर्फबारी के बाद में कड़ाके की ठंड से घाटी में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नीति मलारी नेशनल हाईवे पर बर्फ की सफेद चादर जम चुकी है। वहीं जोशीमठ में -3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है, तो वहीं पर बद्रीनाथ धाम में तापमान -10 तक पहुंचा है। यहाँ आज में मंगलवार से रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। इस समय मैं चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में मौजूद हूं और आप देखें मेरे पीछे किस तरीके से जो 3000 फीट से ऊंचाई वाले जो इलाके हैं वहां पे तो बर्फबारी हो ही रही है, लेकिन अब धीरे धीरे ये बर्फबारी 2000 और 2500 फीट की जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पे भी जमने लगी है। मकानों में अब धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि बर्फ जो जमने लगी है और उसके बाद लगातार जिस तरीके से फरवरी के महीने में गर्मी का एहसास हो रहा था, अब लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है और बर्फबारी के बाद जिस तरीके से लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है उसका असर भी पहाड़ों में दिख रहा है। आप देखिए किस तरीके से जो बर्फ है इस समय वो गिरती हुई आपको दिखाई दे रही है। तस्वीरें ये एक्सक्लूसिव आप औली क्षेत्र की देख रहे हैं और जो खेत खलियान इस समय जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बर्फबारी के बाद बिल्कुल ढक चुके हैं। सुबह शाम के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। अगर बात करें नीति मलारी घाटी की तो वहाँ पे भी जबरदस्त हिमपात हुआ है। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी में भी जबरदस्त हिमपात इस समय हो रहा है और लगातार जिस तरीके से मौसम विभाग ने पहाड़ों में येलो अलर्ट जारी किया हुआ था उसका साफ असर पहाड़ों में देखा जा रहा है। ऊपरी इलाकों के साथ साथ अब चमोली के निचले इलाकों में भी बर्फबारी शुरू हो गई है। उत्तरकाशी में 24 घंटे से बारिश और बर्फबारी जारी है। चांदकी चट्टी और साथ ही घरसाली, मुखवा, हर्षल, गंगोत्री, यमुनोत्री में लगातार बर्फबारी जारी है। वहीं निचले क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हो रही है। ताजा तस्वीरें गंगोत्री धाम की है, जहां पर स्नोफॉल हो रहा है। पूरा मंदिर बर्फ की सफेद चादर में ढका हुआ है। गंगोत्री, यमुनोत्री धाम में भारी बर्फबारी हो रही है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से दोनों धाम में बर्फ की मोटी चादर बिछ चुकी है। गंगोत्री धाम में 4 फीट से ज्यादा बर्फ बिछ चुकी है।
केदारनाथ धाम में भी भारी बर्फबारी हुई है। पूरी घाटी में हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। वहीं स्नोफॉल के बीच में चारधाम यात्रा से जुड़े काम भी हो रहे हैं। धाम में बर्फबारी के बीच में बिजली कर्मचारी बिजली की लाइन को ठीक करने में जुटे हुए हैं। हालांकि स्नोफॉल में बिजली के पोल में चढ़कर लाइन को ठीक करना खतरनाक हो सकता है। पिथौरागढ़ में बीते रोज से मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। अब आलम यह है कि ऊंचे इलाके बर्फ की सफेद चादर में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। मुनस्यारी, कालामुनी के साथ ही व्यास और दारमा घाटी में जमकर स्नोफॉल हो रहा है। स्नोफॉल के कारण इन इलाकों को जोड़ने वाली सड़कें भी बंद हैं। ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हो रही है तो निचले इलाकों में भी बारिश लगातार जारी है। मौसम के इस बदले मिजाज से सैलानी जमकर मजा उठा रहे हैं जो इन दिनों पहाड़ पहुंचे हैं। आया हूँ, मेरा जर्नी जो है सक्सेसफुल हो गया यहाँ आकर। जब ये स्नोफॉल हुआ अब मैं बहुत चीयर कर रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। फरवरी का महीना खत्म होने को है, लेकिन इस बार गर्मी अपना प्रकोप अभी से दिखाने लगी है। दिल्ली एनसीआर में बुधवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया था। इस बार जनवरी से ही उतनी ठंड देखने को नहीं मिली। क्या मौसम की इस बदलती चाल से आने वाले दिनों में काफी गर्मी पड़ने वाली है? आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। मौसम में लगातार बदलाव आ रहा है। पहाड़ के ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में जहां बर्फबारी हो रही है तो वहीं मैदानों का मौसम भी बदला हुआ है। मैदानों में अब सुबह शाम ठंड भी काफी कम रह गई है तो वहीं दिन में गर्मी बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 19 साल में ऐसी फरवरी नहीं देखी गई जब तापमान में उछाल आया हो। बुधवार यानी 26 फरवरी को अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर में इतने सालों में लोगों ने ऐसी तपिश महसूस नहीं की। पिछला साल तो आपको याद ही होगा जब जून के महीने में तापमान 50 डिग्री के पार चला गया था। अब फरवरी में गर्मी के तेवर देखकर अभी से पसीने छूटने लगे हैं। अगर फरवरी में ऐसा हाल है तो जून तक आते आते क्या होगा? आमतौर पर फरवरी महीने में ठीक ठाक ठंड रहती है। दिन में धूप तो दिखती थी लेकिन मौसम ठंडा बना रहता था। लेकिन पिछले 10-12 दिनों से ठंड धीरे धीरे गायब होती गई। लोग बिना जैकेट स्वेटर पहने बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन इस बार बढ़ते तापमान की वजह से दिन में स्वेटर भी उतर गए। सर, पहला सवाल यही रहेगा कि इस बार देखा गया कि जनवरी फरवरी में उस तरीके से गर्मी रही और जनवरी में भी गर्मी देखने को मिली, तो टेम्परेचर क्यों इतना राइज रहा? देखिए, अगर आप जनरली ओवरऑल टेम्परेचर्स की बात करते हैं तो इतना ज्यादा वेरिएबिलिटी नहीं रहा। वेस्टर्न हिमालय रीजन में या एडजॉइनिंग प्लेन्स में कंटिन्यूस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इन्फ्लुएंस आता रहा, रेनफॉल एक्टिविटी होती रही। आप जैसे इस पिक्चर्स में देखिए, जनरली जो वेस्ट कोस्ट है इस समय थोड़ा जो हमारा हीट वेव है, हम कह सकते हैं थोड़ा पहले कुछ आ गया। अक्सर देखा जाता रहा है कि मार्च में होली के बाद गर्मी शुरू होती थी, लेकिन इस बार मौसम का चक्र एक महीने पहले ही बदल चुका है। जनवरी में जहां कड़ाके की ठंड पड़ती थी वहीं इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला। 1 से 23 जनवरी के बीच महीने का औसत न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री रहा, जो सामान्य से लगभग 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। इस महीने का सबसे कम तापमान 4.8 डिग्री रहा, जो 9 जनवरी 2025 को दर्ज किया गया था। जनवरी महीने में पहला मौका था जब तापमान 5 डिग्री से नीचे गया। वहीं 31 जनवरी को अधिकतम तापमान 27 डिग्री दर्ज किया गया। इस समय आप जो टेम्परेचर्स हैं स्पेसिफिकली कोंकण में, महाराष्ट्र में, मुंबई में पिछले 2 दिनों से हीट वेव कंडीशंस देखने को मिल रही है। मेन वहां जो हमारा थ्रेशोल्ड होता है कि जब कोस्टल एरिया के टेम्परेचर्स 37 हो और डिपार्चर 4.5 से ज्यादा हो तो वैसा सिनेरियो बना हुआ है, जिसके कारण क्या है। और दूसरा जो उसका रीजन क्या है कि ईस्टर्ली हवाएं आ रही हैं, लैंड से हवाएं आ रही हैं। जनरली क्या होता है कि सी ब्रीज आता है तो टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, तो जिसके कारण हमारा अनुमान है कि वहां पिछले 2 दिनों से हीट वेव था, आज भी रहने का अनुमान है। उसके बाद थोड़ा टेम्परेचर में वहां गिरावट आएगी, हॉट एंड ह्यूमिड रहेगा। गर्मी बढ़ने के पीछे हवा में आर्द्रता की कमी है, जिसकी वजह से सूर्य की किरणें सीधे धरती पर पड़ रही हैं
और गर्मी बढ़ रही है। मैदानों में जहां दिन में गर्मी असर दिखा रही है, तो वहीं ऊंचाई वाले कई पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर के अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कहीं पर बर्फबारी तो कहीं बारिश का अनुमान है। हमारा आने वाले 2 दिनों में अनुमान है कि हिमाचल प्रदेश में 2 दिन के लिए हमने ऑरेंज अलर्ट दिया है। वहां हम वेरी हैवी रेनफॉल मीन 12 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हो सकता है और साथ में हिल स्टॉर्म का भी अनुमान है। उसके लिए 2 दिन का हमारा ऑरेंज अलर्ट है। सिमिलरली अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो आज हम वेरी हैवी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कल हैवी, वहां भी हमारा कंटिन्यूस रेन हो रहा है। आज भी हैवी रियलाइज हुआ, वहां भी हमारा ऑरेंज अलर्ट है। इसके अलावा उत्तराखंड में भी हमारा हैवी रेनफॉल प्लस हेल स्टॉर्म का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है, जिसकी वजह से तापमान में थोड़ी गिरावट की उम्मीद भी जताई जा रही है। लेकिन जनवरी के बाद फरवरी में जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, उससे आने वाले दिनों में गर्मी का प्रकोप भी दिख सकता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से काफी सारे क्लाइमेट चेंजेस देखने को मिल सकते हैं और हो सकता है कि अभी कुछ टाइम बाद जो है वो दोबारा से टेम्परेचर राइज हो जाए। लेकिन अभी के लिए जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसके अकॉर्डिंग जो है कई जगह पर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कैमरामैन हरीश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18। कोशांब में भी तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार 9 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और हादसे के बाद में मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है। सूचना के बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से रेस्क्यू कर सभी घायलों को CHC में भेजा, जहां सभी की हालत गंभीर बताते हुए डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। कार में कुल 9 लोग सवार थे, जिनमें 4 पुरुष, 4 महिला और एक 15 साल की बच्ची शामिल है। जानकारी के मुताबिक सभी लोग प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के बाद में चित्रकूट धाम जा रहे थे, तभी ड्राइवर को झपकी आने के चलते यह हादसा हुआ। घटना कैमा गांव की है। महाराष्ट्र तेलंगाना से आए हुए थे, जो कैमा गांव के पास एक पेड़ से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसमें 9 लोग सवार थे और बुरी तरह से घायल थे। जो प्राथमिक उपचार यहाँ से दिया गया है, इसके दौरान फिर उनको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। महिला कुछ थे, महिला कितने थे उसमें? उसमें 4 महिलाएं थी, बाकी पुरुष थे। एक 15 साल का बच्चा है। अपना नाम बता दीजिए। डॉक्टर औचित्य कुमार सिंह।